छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड एक ऑर्डर पास करने की फिराक पे है और वो ऑर्डर है कि फ्राइडे की नमाज यानी सर्मन से पहले वो सर्मन वक्फ बोर्ड हमेशा उसको परमिट करे और जो सर्मन वक्फ बोर्ड परमिट करेगा बिल्कुल उसी पर ही फ्राइडे की प्रेयर होगी। ये बात साफ तौर पर वक्फ बोर्ड ने कर दी है। व्हाट्सएप पर अभी एक रिटन इंस्ट्रक्शन सारे मॉस्क्स को जा चुका है, लेकिन अब इसका एक रिटन ऑर्डर भी तैयार हो रहा है। छत्तीसगढ़ पहला स्टेट होगा ऐसा करने के लिए, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इसके काफी अगेंस्ट हैं। इनफैक्ट हमने AIMIM अजदुद्दीन ओवैसी जो चीफ हैं उसके, उन्होंने भी काफी इसको क्रिटिसाइज किया है। हमने फॉर्मर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से भी बात की, सलाम रिजवी, वो भी इसके अगेंस्ट है। अब हम इसी कम्युनिटी के कुछ लोगों के पास आए हुए हैं जो हमें बताएंगे कि वो क्यों इसके अगेंस्ट हैं। अजदुद्दीन ओवैसी जी का मानना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के विरुद्ध है और सलाम रिजवी जो फॉर्मर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है उनका मानना है कि वक्फ बोर्ड के पास ऐसी कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, एक स्ट्रक्चर नहीं है उनके पास कि किस तरह से वो इस चीज को मॉनिटर करेंगे, और वो कह रहे हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है। उनका भी यही मानना है। अब हम इसी कम्युनिटी के लोगों के पास जाएंगे। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। अजदुद्दीन ओवैसी जी ने ट्वीट किया है और कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है, और सलाम रिजवी जी ने एक बहुत लॉजिकल बात ये कही कि ऑर्डर पास कर देने से नहीं हो जाता है, आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। आप किस तरह से ये मॉनिटर करेंगे और किस तरह से आप इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। वही सलीम राज जी कह रहे हैं कि देखिए इमाम को हमने नहीं कहा है, हम बस ये कह रहे हैं कि सर्मन हर एक फ्राइडे प्रेयर से पहले वक्फ बोर्ड से होके गुजर के जाए ताकि पॉलिटिकल अड्डा ना बन जाए रिलीजियस धार्मिक स्थल। इनके द्वारा जो भी किया जा रहा है अभी वो सिर्फ हिंदू मुसलमान वाले ही मैटर में किया जा रहा है। सलीम राज जी जो हैं, आपने उन्हें देखा भी होगा कि सलीम राज जी जो है अभी वो सिर्फ अपने स्तर पर काम नहीं करते, वो किसी और के कहने में काम कर रहे हैं। रही बात वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड कभी इस तरह से बयानबाजी करने के लिए अधीन नहीं रहता कि वो जा करके किसी मस्जिद के इमाम को कुछ कहे कि आपको कुछ भी कहने के पहले मुझसे पूछना पड़ेगा। मस्जिद के जो इमाम रहते हैं वो एक मुस्लिम धारणाओं से जुड़ी हुई बातों को मस्जिद में तकरीर के द्वारा की जाती है, इसमें हस्तक्षेप करने का कोई मामला ही नहीं बनता। लेकिन सलीम राज जी पता नहीं अपने किस राजनीति से उभर कर आना चाह रहे हैं। जैसे कि आजकल चल रहा है कि मुसलमानों को कुछ ना कुछ बुरा बोला जाए और वो चेहरा लाइट हो जाता है, बस उसी धारणा से करके सलीम राज जी आज कुछ भी कह रहे हैं। उन्हें पता नहीं करना क्या है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा आपसे कि सलीम राज जी को आज इस स्थिति पर आने की ज़रूरत पड़ गई कि अब वो कुछ नहीं तो मुसलमान कि इमामों के पीछे पड़े हैं, और मस्जिद में जो एक वक्त जुमे की नमाज होती है उसमें किस प्रकार की तकरीर होती है। वो कहना क्या चाहते हैं कि किसी तरह के भड़काऊ भाषण होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमानों ने जो एक वक्त की नमाज होती है जुमे की, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो पीर पैगंबर होते हैं, वली होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया और किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को काटी। उनकी जो लाइफ लाइन थी, उनकी जो दिनचर्या थी वो कैसी होती थी, तकलीफ में भी रह करके उन्होंने लोगों का साथ दिया, उन्होंने कभी किसी धर्म को नहीं देखा। इसी बातों को मस्जिदों में कहा जाता है। इन्होंने साफ तौर पे क्रिटिसाइज किया है। इन्होंने कहा है कि वो किसी और राह पे निकल गए, क्योंकि बीजेपी माइनॉरिटी सेल के इंचार्ज भी हैं, तो एक एजेंडा वो कह रहे हैं कि उन्हें इस चीज के लिए भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है सलीम राज जी को। उन्होंने मुझे वक्फ बोर्ड की किताब भी दिखाई कि कहा देखिए वक्फ बोर्ड के जो एक्ट है, वक्फ का जो एक्ट है उसके तहत ही हम ये कर रहे हैं। आप इससे कितने सहमत हैं या असहमत? देखिए, ये अभी भाई जी ने कहा, ये वाकई में एक सस्ती लोकप्रियता का ये जो है एक कहना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी से ना मुस्लिम जुड़ना चाहता है, लेकिन कहीं ना मालूम है ये फिर कुछ इस तरह की जो काम कर देते हैं कि फिर से जो है ना मालूम है मुसलमानों को ये सोचना पड़ जाता है कि हम भाजपा के साथ जुड़ें कि नहीं जुड़ें। आज सलीम राज जी आज जिस कम्युनिटी से आते हैं, आज उसी कम्युनिटी पे वो ये कह रहे हैं कि जुमे के रोज में तकरीर होती है और तकरीर में भड़काऊ भाषण दिया जाता है और हम लोग रोड पे निकल जाते हैं। उनको इतना भी नहीं पता है कि रोड में हम जब भी निकले हैं कभी भी हो संवैधानिक तरीके से निकले हैं और एक नियम के तहत एक ज्ञापन, अपना एक विरोध किसी पर अगर हो हमारा, तो उस विरोध को जताने के लिए एक संवैधानिक तरीके से निकलते हैं। रही बात जुमे के दिन क्यों निकलते हैं, तो एक जुमा का दिन ही हमारे समाज में एक जुमा का दिन एक ऐसा है जिसमें सारे लोग अपने तमाम काम को छोड़ करके कम से कम हमारे 5 टाइम की नमाज है, लेकिन जुमा की नमाज एक
मतलब जिम्मेदारी के साथ में हर आदमी जो है उस जो नमाज को पढ़ना चाहता है और वो मस्जिद में आता है, तो उस वक्त हमारे लोगों की एक तादाद हमारी होती है, तो इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि भाई उस वक्त लोग छुट्टी में भी रहते हैं, तो किसी की जो है समय भी ना हो और सारे लोगों की तादाद में एक जो है इस वजह से जो है जुमे के दिन आते हैं। अब उसमें समाज को ये बदनाम करने का एक एजेंडा है ये कि पत्थरबाजी होती, जुमे के निकलने के बाद पत्थरबाजी करते हैं, ये क्या बताना चाह रहे हैं? सलीम राज जी आज जिस पोस्ट में बैठे हैं, आज उसी समाज से आने की वजह से ही वक्फ बोर्ड में बैठे हुए हैं। अगर वो इस मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं होते तो आज वो वक्फ बोर्ड भी उनको नसीब नहीं होता। वो इस तरह की जो अगर वो बयानबाजी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज को भटकाने के लिए और समाज को बदनाम करने के लिए और अपने आकाओं को खुश करने के लिए, एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। हम तमाम समाज के लोग इस चीज़ का बहुत जो पुरजोर विरोध करते हैं और हम लोग सलीम राज को तो इस तरह की बात जो अच्छा उसके बाद वो अपनी बयान तो दे दिए, लेकिन बार बार अपने बयानों से वो वीडियो जारी कर करके बोलते हैं कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए। आपके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया तो आप एक के बाद एक दूसरे चैनल में फिर इस तरह के बयान दे रहे हैं, मतलब क्या है आपका? आपके अगर बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया तो आप वही बयान दूसरे में भी क्यों दे रहे हो? दूसरे वाले भी क्या हर चैनल आपका आपकी दुश्मनी के चैनल वालों से? तो कहीं ना कहीं सलीम राज अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और अपने भाजपा की जो एक एजेंडा चलाती आ रही है मुस्लिमों के खिलाफ में, उस एजेंडे के तहत अपने नाम को ऊपर अपना नंबर बढ़ाने की राजनीति करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करें, जबकि वक्फ बोर्ड का ऐसा कोई है भी नहीं कि वक्फ बोर्ड का काम है जो वक्फ की हुई जमीन उसकी प्रॉपर्टी की देखरेख करना, मस्जिदों की जो है उसमें देखरेख करना, क्या है उसमें करना। रहा तकरीरों की बात, तो इमाम से ज़्यादा जानकार वो नहीं, उनको तो ये तक नहीं पता है कि जुमे के दिन तकरीर होती है। वो ये कहते हैं कि जुमे के दिन खुतबा होता है, सिर्फ उनको तो तकरीर होती है भी नहीं पता है। फिर वो क्या इस तरह की बयानबाजी करे, तो सरासर गलत और बिल्कुल बर्दाश्त ना करने वाला जो है इनका ये जो बयान है इस चीज़ का। हाँ, फहीम जी आपके पास भी आना चाहूंगी। ये उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें 4-5 मस्जिद छत्तीसगढ़ के जहां पर ऐसे बयानबाजी हो रही थी, भड़काऊ ऐसी चीजों को किया जा रहा था, इसीलिए सौहार्दता बनाने के लिए, पॉलिटिकल हार्मनी बनाने के लिए ये चीज की जा रही है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपने शुरू से देखा है कि किसी को भी अगर राजनीति में आगे बढ़ना है ना तो मुसलमान का नाम ले लेता है, चाहे उसे बदनाम करे, चाहे हमारे पैगंबर साहब के बारे में बोलेगे और बीजेपी में बड़ा पद मिल जाएगा। यही सोच के शायद सलीम राज जी ये कर रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा यहाँ ये सब नहीं चलेगा भाई। हम ऐसी कौम है जो शुरू से ही हम लोग जो है अमन पसंद कौम है। हमारे पैगंबर साहब के ऊपर जब किसी ने कचरा फेंका था तो हमारे पैगंबर साहब ने उनके घर जाके बोला था कि और कचरा फेंको, अगर आपको इससे खुशी मिलती तो और कचरा फेंको। हमारी कौम ऐसी कौम है जिसको आप ये बताना चाह रहे हैं कि हम जुमे की नमाज में पत्थरबाजी करते। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में मस्जिदों में तकरीर हुई, कब तकरीर हुई और कौन सा? वो कहते हैं कि मुतवल्ली लोग तकरीर करने से पहले हम बताए। ये शायद जुमे की नमाज में नहीं जाते मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे समाज में मिंबर में मुतवल्ली को खड़े होने की परमिशन ही नहीं है। हमारे समाज में सिर्फ और सिर्फ इमाम साहब ही खड़े होते हैं जो मिंबर में तकरीर करते हैं। और तकरीर भी हमारे मस्जिद में तो हम और आप अगर बैठे हैं तो हम दुनियावी बातें कर ही नहीं सकते, वहाँ दीन की बात करना है। तो मिंबर में खड़े होकर कौन दुनियावी बातें करेगा और कौन बोलेगा यहाँ पत्थर मारो, कौन बोलेगा ये चीज करो? ये गलत बात, सरासर गलत सलीम राज जी बोल रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं और अपना नंबर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो उनसे ये कहना चाहूंगा, साहब नंबर बढ़ाने के लिए धर्म को छोड़ दो, बहुत सारी चीज है राजनीति करने के लिए, अब तो मत करो ये धर्म वाली राजनीति, बख्श दो यार, अब तो बख्श दो आप। धर्म की राजनीति कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को भी घेरते हुए नजर आ रही है और वक्फ बोर्ड ही इस राजनीति को करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा मानना है फहीम जी का। उन्होंने ये भी कहा छत्तीसगढ़ पहला स्टेट होगा और अगर यहाँ इंप्लीमेंट हो जाता है तो 4000 जो मॉस्क्स हैं वो इसके अंडर, इस ज्यूरिसडिक्शन में आ जाएंगे। और अमित शाह जी से बात करके वो पूरे भारत में इसको इम्प्लीमेंट कराने की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है ये चीज इम्प्लीमेंटेशन में इसके क्या चैलेंजेस होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर सलीम राज है कौन? डॉक्टर सलीम राज वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड का काम ये नहीं होता कि नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, नमाज कौन पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, ये डॉक्टर सलीम राज नहीं तय करेगा, ये धर्म तय करता है। आप मंदिर में पूजा करने जाएंगे तो बाहर से नेता आके, बीजेपी का नेता या कांग्रेस का नेता नहीं बताएगा कि पूजा कैसे की जाएगी, ये समाज तय करेगा, ये धर्म तय करेगा। डॉक्टर सलीम राज होता कौन है? ये बोलने वाला कि मस्जिद में खुतबा इमाम ये देंगे, वो देंगे, वो देंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, वो तय करने वाला कौन होता है? डॉक्टर सलीम राज। हम ठेकेदार हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा जो लॉ कहता है, जो कुरान कहता है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है, जिसके नक्शे कदम पे पूरी दुनिया चल रही है, पूरी दुनिया के मुसलमान चल रहे हैं, वो तय करेंगे।
वक्फ बोर्ड का काम है वक्फ की संपत्ति का देख रेख करना, उतना सा काम है। वो तो सिर्फ उनको अपनी नेतागिरी चमकाना है। चाहे अमित शाह जी हो, चाहे पूरी दुनिया के लोग हो, वो कोई नहीं तय कर सकता। ये इस्लाम धर्म का जो लॉ है, जो कुरान में कहा गया है, कुरान मजीद में जो कहा गया है, उसके हिसाब से मुसलमान अपनी नमाज पढ़ेगा। और जुमे का जो खुतबा होगा वो डॉक्टर सलीम राज नहीं तय करेगा। पेशमाम जो कुरान मजीद में लिखा हुआ है, जो इस्लाम का लॉ कहता है, वो बोला जाएगा। बिल्कुल क्रिटिसाइज, साफ तौर पे बहुत सीधे तरीके से क्रिटिसाइज करते हुए मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यहाँ पर सामने आ रहे हैं। ये बात जो है साफ हो रही है कि क्रिटिसिज्म होगा इसका। अलग अलग जो आपकी कम्युनिटी के जो लोग हैं इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिनको सलीम राज जी ने कहा है कि सबसे बड़े दुश्मन है वो मुस्लिम कम्युनिटी के, मुसलमानों के। क्या कहेंगे, आपका अपना मत क्या? मेरा मत इतना ही है, मैं सलीम राज जी को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वो मस्जिदों पे, इमामों पे, मुतवल्लियों पे ध्यान देने से अच्छा ये रहेगा उनके लिए कि उनके पास जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसमें वो एजुकेशन सिस्टम सही करे, स्वास्थ्य सिस्टम सही करे, ठीक है, मदरसों को सही करे, एजुकेशन सिस्टम अपने कौम के लिए सही करे। इससे कहीं ना कहीं ये भड़काऊ भाषण देने से और ये सब गुमराही वाली बात करने से अच्छा ये रहेगा कि उनकी राजनीति चमकाने के लिए ये उनके लिए अच्छा रहेगा कि वो अपने कौम के लिए और वो जिस पद में है और जिस जगह पे है उस चीज का अच्छा उपयोग एक समाज के लिए कर सके। और रही बात बिल की, हम इसका विरोध करते हैं, करते रहेंगे और हमेशा करेंगे। हम इसको छत्तीसगढ़ में लागू होने नहीं देंगे। अगर ये हो जाता है तो क्या होगा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन? हम पहली बात तो हो जाता है छोड़ दीजिए आप, हम होने ही नहीं देंगे। हमारी जितनी एड़ी चोटी का जोर लगा के मुस्लिम समाज जो है इसको होने ही नहीं देगा। अगर हो जाता है तो इसके लिए बहुत सारी चीजों के लिए सरकार इस पे फिर सोचने पे मजबूर होगी और बहुत सारी चीजों के लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी, है ना। कहीं ना कहीं सरकार और बीजेपी गवर्नमेंट एक समुदाय को पकड़ करके राजनीति जो कर रही है, अब लोगों को भी समझ में आने लगा है कि अब ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता है। तो कहीं ना कहीं मोटो और कहीं ना कहीं काम करने का तरीका बीजेपी को चेंज करने की आवश्यकता है। और सलीम राज के लिए सिर्फ इतना ही संदेश है मेरा, एक मुस्लिम होने के नाते, कि भैया आपको वक्फ बोर्ड में बिठाया गया है, आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का अच्छा इस्तेमाल करिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पे ध्यान दीजिए। इसकी जरूरत है, ना कि इसकी कि आप मुतवल्लियों को बताएं कि आप क्या बयान देंगे, इमामों को बताएं क्या बयान देंगे। अगर आप नहीं जानते हैं मस्जिदों में क्या होता है तो आप पहले मस्जिद जाना स्टार्ट करिए। आप पहले वहां जा करके उस समझिए उस पूरे काम को कि जुमे के रोज किस तरीके का तकरीर होता है और क्या होता है, ठीक है। तो ये बात काफी साफ हो रही है कि सलीम राज जी के लिए काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म और बैकलैश उनके खुद की कम्युनिटी से आ रहा है। और इनफैक्ट ये भी साफ हो गया है कि अगर ये ऑर्डर पास हो जाता है तो छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट पर उतर आएंगे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। और उनका ये भी साफ तरीके से मानना है कि वक्फ बोर्ड का काम इकलौता एक सिंगल एजेंडा ये होता है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को मेंटेन करना, उसके सही इस्तेमाल को आगे बढ़ाना, उसको ना करके अगर वो रिलीजन को राजनीति से जोड़ेंगे तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ से आज तक।